हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करने वाली हूँ लप्पू लप्पी के बारे में। मिमिक्री भी होगी, चिंता मत करिए, मिमिक्री होगी। ऑल्सो हमारी जो अप्सरा ताई को लेकर काफ़ी सारे बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए गए थे, जिनका साक्ष्य हम वेट कर रहे थे कि रात 9 बजे मिलेंगे, वो नहीं मिले। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। लेकिन उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन प्रेस कर लेना, वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। हम जल्द ही 5K होने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, मज़ा आ जाएगा अगर हो गए 5K। क्योंकि मतलब अलग ही खुशी होती है यार, जब मतलब प्यार मिलता है ना ऑडियंस का, और कमेंट आते हैं प्यारे प्यारे, तो पता नहीं क्यों एक अलग ही फीलिंग आती है। और इसी वजह से मैं ना कोशिश करती हूँ कि सारे कमेंट्स का रिप्लाई दूँ, सभी कमेंट्स को हार्ट दूँ। मतलब मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी ऑडियंस से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो चलिए बात करते हैं हम लप्पू लप्पी के बारे में। तो अगर आप लोगों को याद होगा कि अभी जब लप्पू और लप्पी गए थे खनोज डे के यहाँ, है ना, खनोज डे के यहाँ जब फंक्शन में गए हुए थे लप्पू लप्पी, तो लप्पू लप्पी ने अपना बहुत ही ज़्यादा भपका दिखाया था। याद होगा ना आपको? पहले ही वो गोल्ड शॉप गए हुए थे, ज्वेलर शॉप गए हुए थे, जहाँ से उन्होंने काफ़ी महंगे महंगे जो सामान है वो खरीदे थे, जहाँ से उन्होंने पेमेंट कराई थी लप्पी से, और लप्पी केवल और केवल देखती रह गई थी। लप्पी के हाथ कुछ ना लगा था। काफ़ी सारी ज्वेलरी पहनाई थी उन्होंने, बिल्कुल सेठानी की तरह लप्पी को, लेकिन दिलाया एक छोटा सा, कहते ना, रिंग भी नहीं, पेंडेंट भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये थी हमारी लप्पी की स्टोरी। बेचारी को कुछ नहीं मिला, और उसके बाद फिर से लप्पू ने अभी गोल्ड की शॉपिंग की, जहाँ लप्पी को कुछ भी नहीं मिला। तो तब जब लप्पू ने बहुत सारी शॉपिंग की थी, जब उनके साथ कृष्टि मायूस भी गई हुई थी, तो बहुत सारी शॉपिंग लप्पू करके गए थे। और उसके बाद लप्पू पहुंचे थे खनोज डे के घर, जहां उन्होंने बच्ची को चांदी की कटोरी, चांदी की चम्मच ये दिया था, और उनकी वाइफ को, खनोज डे की वाइफ को, उन्होंने डायमंड रिंग गिफ्ट की थी, है ना। उसके बाद जब वो वहां से निकल रही थी, खनोज डे के घर से निकल रही थी, तब भी जो लप्पी हैं वो कैमरे पर 500 रुपए की जो नोट है उसको फ्लॉन्ट करे जा रही थी, और 500 की नोट उन्होंने खनोज डे की सुपुत्री के हाथ में रखी थी। कितने सभ्य है ना हमारे लप्पू लप्पी, इनको कितनी सभ्यता मालूम है कि कहाँ जाना है तो कैसे जाना है। तो इनकी जो सभ्यता है ना, वो इंसान के हिसाब से बदल जाती है, इंसान के स्टैंडर्ड के हिसाब से बदल जाती है। ये आपने देखा ही होगा, लप्पू ने बीच में बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे जब अपने क्रिएटर दोस्तों के ऊपर। तब उन्होंने रोस्ट वाले भैया पर एक बहुत बड़ा एलिगेशन ये लगाया था कि ये मेरे घर आता था तो मिठाई का एक डब्बा तक लेकर नहीं आता था। लेकिन वहीं अगर हम लप्पू और लप्पी को देखते हैं, तो वो कहीं ऐसी जगह जाते हैं जिनका स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो वहाँ इनके हाथ में मिठाई का डब्बा होता है। लेकिन जहाँ इन्हें लेकर जाना चाहिए, है ना, तो वहाँ इनके हाथ से वो मिठाई का डब्बा गोल होता है। तो ये भी कन्वीनियंस के हिसाब से ही चीजें करते हैं, और ये इन्होंने स्वयं कैमरे पर स्वीकारा है, जिसको हम आगे बताने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारी लप्पी ने किया था। 500 की नोट जो है खनोज डे की सुपुत्री को दी थी। लेकिन जब जो हमारी लप्पी हैं, जब अपने ही मायके पहुंची हुई थी, और वहां पर इनकी बहुत सारी बहनें, चचेरी, फूफेरी, मुमेरी, जो भी हों, सब आकर खड़ी हो गई थी, तो वहां पर लप्पी पता 10-10 की नोट ढूंढ रही थी अपने मायके में। मतलब इनको शर्म आनी चाहिए, कितनी शर्म, मतलब इन्होंने हया जो कहते हैं ना बेच खाई है। वहां लप्पू ने पूछा कि क्या ढूंढ रही हो, तो मैडम बोली कि हम 10-10 की नोट ढूंढ रहे हैं। तब भी लप्पू के मुंह से एक भी बार नहीं निकला कि अरे 10 रुपए क्या होते हैं, 500 की नोट दो सबको एक एक, है ना। लेकिन नहीं, हमारे लप्पू तो कह रहे हैं ना, हम स्टैंडर्ड देखकर बात करते हैं। हमारे लप्पू ये इन्वेस्टमेंट करता है, एक्चुअली ये गिफ्ट्स नहीं देता है, ये इन्वेस्टमेंट करता है कि यहाँ मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। जैसे कि खनोज डे के घर ये गया, महंगे महंगे तोहफे लेकर गया, तो उसको मालूम था कि यहाँ पर मैं इतने व्यूज़ गेन करूंगा, जो कि हालांकि जो उसको मिले नहीं थे, लेकिन उसके दिमाग में ये था कि मैं यहाँ से इतने व्यूज़ तो गेन करके जाऊंगा ही जाऊंगा कि मैं इनको एक डायमंड की रिंग गिफ्ट कर सकता हूँ, और पूरी वसूल कर मैं यहाँ से निकलूंगा। वसूलने के लिए इन्होंने 1-2 दिन एक्सटेंड भी किए, है ना, पॉडकास्ट वगैरह भी हुई, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। फ़ायदा हुआ तो खनोज डे का। खनोज डे की वाइफ को रिंग भी मिली, खनोज डे के बच्चे को भी सामान मिला। खनोज डे ने पॉडकास्ट से भी अच्छे खासे पैसे छापे, लेकिन हमारे जो लप्पू हैं वो ठेंगा लेकर चले वहाँ से। और अब जो है हमारे लप्पू पहुँचे हुए थे अपनी ही पत्नी के मायके में। जी हाँ, पत्नी के मायके में शादी थी, जहाँ लप्पू पहुंचे हुए थे। हालांकि अवसर तो नहीं था ऐसा कि लप्पू को वहां जाना चाहिए, क्योंकि इनके घर में सूतक चल रहे थे। ऐसे में किसी भी अच्छे कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ जाता है। लेकिन हमारे लप्पू ठहरे लप्पू, ये तो दुनिया के रीति रिवाज मानते नहीं है, ये तो बहन को बहन नहीं मानते हैं, तो फिर तो बात ही छोड़ दो यार, इनसे क्या ही आप उम्मीद लगाओगे। तो ये पहुंच गए इस फंक्शन में। अब लप्पू को बहुत अच्छे से मालूम था कि यहाँ मेरे व्यूज नहीं आने वाले हैं, चैनल इनका बिल्कुल डाउन था, व्यूज इनको अच्छे खासे आ नहीं रहे थे, तो फिर यहाँ वो महंगे तोहफे कैसे दे सकते थे। तो लप्पू ने यहाँ पर महंगे तोहफे ना देकर
पायल दी है चांदी की, जिसको लेकर इनको काफ़ी ज़्यादा सवाल आए। इनको कमेंट सेक्शन में लोग पूछ रहे थे कि आपने लप्पी के मायके में इतना सस्ता गिफ्ट क्यों दिया। एक तो भाई लप्पू तुम्हारी वैसे भी कोई इज्जत है नहीं, खास करके लप्पी के मायके में तो कोई इज्जत होगी नहीं। सबने व्लॉग्स देखे होंगे कि तुम कैसे पगलाए जा रहे थे अपनी जिज्जी के लिए। और ऑल्सो जो हमारी लप्पी बैठ कर रो रही थी खेतों में लोटा लेकर, क्या ही बताएं गाइस, क्या ही बताएं, हमको रील नहीं बनाने देती थी गाइस, रील नहीं बनाने देती थी। तो ये सब हमारी जो लप्पी हैं उनकी फैमिली ने देख रखा होगा। और वहाँ आप कौन सा मुंह लेकर जाते हो, चाहे वो लप्पी हो और चाहे वो लप्पू हो। इनको देखकर लोग कानों में फुसफुसाते तो होंगे ही ना, और लोग मज़े भी लेते होंगे कि देखो अभी इनका ये चल रहा था और यहाँ ये अभी भी वीडियो खेल रहे हैं। तो मजाक तो देखो सब बनाते ही होंगे पीठ पीछे भी, और शायद आपके सामने भी लोगों की आंखों में वो चमक दिखाई देती होगी व्यंग वाली। लेकिन आप तो ठहरे बेशरम, फिर भी आप वहाँ गए, आपको मालूम था व्यूज़ नहीं आएंगे, आपने उतनी ही इन्वेस्टमेंट की क्योंकि आपको वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं था। हालांकि आपने बीच बीच में कंट्रोवर्सी बहुत करी, बहुत कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की। आपने भगवान के नाम को ड्रैग किया, आपने हिंदुत्व को ड्रैग किया, आपने न जाने क्या क्या किया, आपने स्ट्राइक वाला खेल खेला। लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि किसको स्ट्राइक गई, किसका चैनल उड़ा, या फिर जो आप बजरंग दल को आवाज़ लगा रहे थे वो आया या नहीं आया, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हुआ कि नहीं हुआ, कुछ नहीं पता। जबकि कहा जा रहा था कि एक एक डिटेल्स आपको चैनल पर दी जाएंगी, लेकिन कुछ अता पता नहीं। और वहाँ से जो है ये लोग नाक कटाते हुए, भाई हैसियत के हिसाब से गिफ्ट्स दिए जाते हैं। और जब कोई बड़ा व्यक्ति आपके घर में एंट्री लेता है ना, शादी वाले घर में, तो यार कई बार लोग उम्मीद भी लगाते हैं, उनके दिमाग में ये होता है कि ये तो बड़े आदमी हैं, ये जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। लेकिन जब बड़ा आदमी ये चीज़ करके जाता है ना, तो बहुत थुकाई होती है, बहुत थूकम थुकाई होती है। भाई साहब आपकी थूकम थुकाई तो बहुत अच्छे से हुई होगी। पहले तो आपकी जो कैरेक्टर आपने पोर्ट्रे किया है ना सोशल मीडिया के ऊपर, उसके लिए थूकम थुकाई हुई होगी। फिर जो आप गिफ्ट देकर आए हो उसके लिए भी थूकम थुकाई हुई होगी। अब ये जो कॉमेंट्स है आ रहे थे, लगातार आ रहे थे, इस पर हमारी लप्पी का ध्यान चला गया था। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा लप्पी की हरकतों को देखकर कि वो चाहती थी कि लप्पू वहां पर भी महंगा गिफ्ट दे, लेकिन लप्पू के आगे हमारी लप्पी की चलती नहीं है। लप्पी ने ये मुद्दा उठाया अपने व्लॉग में, बोली हम लोगों को बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि आपने अपने मायके में गोल्ड का कुछ क्यों नहीं दिया, आपने चांदी की पायल क्यों दी। तो तुरंत पीछे से जो लप्पू हैं उनकी बात को कट करते हैं और बोलते हैं कि हम देख कर देते हैं कि कहाँ क्या देना है। लप्पी बोलती है, फिर से स्टार्ट करती है बोलना कुछ कि देते तो हैं लेकिन अब क्या ही बोलें, और करके वो बात घूम जाती है बेड के ईंटों से, क्योंकि बेड के नीचे ईंटें लगे हुए हैं इनके यहाँ जो कि हिल जाते हैं। कई बार बेड गिरने की आशंका बढ़ जाती है। तो फिर से वहाँ इनकी बात को कट कर दिया जाता है और फिर बोला जाता है बोलो। तो लप्पी वहाँ गोलमोल करती हैं कि सब जो दे रहे थे हमने वो दिया। भाई सबकी हैसियत आपके जितनी नहीं होगी। आप करोड़पति हो, आप अंबानी हो, है ना, आप सीवान के और अंबाला के अंबानी हो, जो कि एक फंक्शन में शामिल हुए थे और आपसे लोगों को उम्मीदें रही होंगी। और जब आपने ये किया होगा तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी महसूस हुई होगी। स्पेशली जो बाहर वाली लड़की है ना, जो इस घर में आई होगी, उसको ना काफ़ी तारीफ़ें की गई होंगी आपकी कि हमारे घर में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो बहुत सारा पैसा अर्न करते हैं, जिनके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, वीडियो ट्रेंडिंग पर जाते हैं। अरे भाई वो सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी, ऐसे बताया गया होगा बहू को। और जब बहू के हाथ में आपने ये चीज़ें रखी होंगी या उनके फैमिली के हाथ में, तो उनका मुंह भी बिल्कुल उतर गया होगा। लेकिन हमारे लप्पू हैं बिजनेस माइंड वाले इंसान। वो वहीं खर्च करते हैं जहां से उन्हें कुछ प्रॉफिट हो, जहां से वो इनकम जनरेट कर सकें। यहाँ से उनको ठन ठन गोपाल हुआ था। लप्पी ने बोला ये चीज़ कि गाइस हमने देखा तो बहुत कुछ था लेकिन फिर हम ले नहीं पाए। क्यों नहीं ले पाई? तुम्हारे बैंक बैलेंस पूरा खत्म हो गया था क्या लप्पू को चेन दिलाते दिलाते? तो ये लोग इस तरीके के, इस कदर के बेशरम हैं। अब आ जाती है वो वाली बात जो माता जी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रही थी, जिसके कम्युनिटी हम लोगों ने भी देखी थी, हम लोगों ने पढ़ी भी थी, मैंने लिंक भी शेयर किया था आप लोगों के कहने पर। लेकिन बाद में रात में जब 9 बजे हम लोग वो चैनल चेक करते हैं तो वो चैनल वहाँ से, पहली बात तो 9 बजे के बाद तक वो चैनल था। मुझे लगा कम्युनिटी आएगी, हो सकता है 10-20 मिनट लेट आए, लेकिन कुछ भी वीडियो, कम्युनिटी, कोई ऑडियो, कुछ भी वहाँ से रिलीज़ नहीं किया गया। और फिर थोड़ी देर में वो चैनल हो जाता है गायब। अब चैनल उड़ा दिया गया या उड़ गया, इसकी किसी को जानकारी नहीं थी। हालांकि एक और चैनल है जिसने ये दावा किया है कि इस चैनल को हैक किया गया है और उनका जो शक की सुई है वो लप्पू की तरफ जारी है। बट मुझे नहीं लगता कि लप्पू इतने बड़े तुर्रम खां हैं कि किसी का चैनल ही हैक कर जाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब व्लॉगर्स की तरह ही लोगों ने सीख लिया है कि व्लॉगर्स ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं, बोलते हैं हम इतनी बजे ये खुलासा करेंगे। जैसे लप्पू बोल रहा था ना, 95% अभी बाकी है, अभी तो मैंने 5% ही बताया है।
तो वैसे ही अब रिएक्शन चैनल वाले भी सीख गए हैं और अब ऑडियंस का बहुत ही ज़्यादा फुद्दू काटा जाता है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। देखो यहाँ पर ना ऑडियंस के इमोशंस के साथ कुछ ज़्यादा ही खेला जाता है, जो मैं देख रही हूँ। मतलब इतने बड़े-बड़े दावे किए गए थे, नाम तक लिया गया था हसन मियाँ, ये सब, तो हम लोग तो भाई बिल्कुल इंतज़ार में बैठे हुए थे कि कुछ तो प्रूव आएँगे, कुछ तो सामने आएगा, कुछ तो पता चलेगा, बट कुछ भी नहीं पता चला। अच्छा, इस पर सबसे आश्चर्य की बात है कि ना तो माताजी ने रिएक्ट किया, ना राजकुमार, फर्जी वाले राजकुमार ने रिएक्ट किया और लप्पू लप्पी ने भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। लेकिन जब ये चैनल गोल हो गया, उसके बाद जब ये व्लॉग आता है लप्पू लप्पी का, जिसमें ये सफाइयाँ दे रहे थे चेन, गोल्ड और ये सिल्वर की, वहां पर लप्पू ने ये चीज़ बोली है कि कुछ लोग भगवान के मंदिर में जाकर भी शांत नहीं बैठ रहे हैं और गंदी गंदी बातें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार फिर से लप्पू ने एक रिएक्शन चैनल को टारगेट किया है और उनके हिसाब से ये जो इनकी माता के बारे में फैलाया जा रहा था, ये इस रिएक्शन चैनल वाले के इशारे पर किया जा रहा था। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी इसमें झूठ है, वो हमें नहीं मालूम, लेकिन आश्चर्य तो मुझे भी हो रहा है कि इतने बड़े बड़े दावे किए गए थे, टाइम दिया गया था कि इस टाइम पर बताया जाएगा और उस टाइम पर नहीं बताया गया, फुद्दू काट दिया गया, बिल्कुल उन्हीं रिएक्शन चैनल वालों की तरह जो पहले बड़े बड़े दावे करते हैं। कुछ रिएक्शन चैनल आपने देखे ही होंगे जो बोलते थे कि प्रूफ्स आएंगे, आज इतने बजे प्रूफ डाल दिया जाएगा, आज ये बता दिया जाएगा कि केस में क्या बढ़ा, क्या हुआ, और कुछ नहीं पता चलता था हमें। वैसे ही कुछ यहाँ पर भी हुआ है और सारी ऑडियंस का इमोशंस वगैरह सब आपने खराब कर दिए। और अगर वाकई में ये सच्चाई थी तो लाना चाहिए था, और सच्चाई नहीं थी तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आफ्टर ऑल हम जिस महिला के बारे में बात कर रहे हैं, भले ही वो कैसी भी हो, कितनी भी गंदी फैमिली हो, कितनी भी नीच फैमिली हो, लेकिन वो एजेड महिला है, वो 3 बच्चों की माँ है। और किसी माँ पर इस तरीके के एलिगेशंस ऐसे लगा देना बिना किसी प्रूफ, बिना किसी उसके, तो बड़ा ख़राब लगता है। क्योंकि अगर दूसरा चैनल ये बता सकता है कि यहाँ पर नहीं आ पाएंगे प्रूफ्स क्योंकि ये चैनल हैक हो गया, तो क्या दूसरे वाले चैनल से प्रूफ्स नहीं आ सकते थे? क्या इस चैनल से जो ये इन्फॉर्मेशन देने आया था वहाँ से प्रूफ्स नहीं दिए जा सकते थे, वहाँ से नहीं मिल सकते थे? तो एक काफ़ी बड़ा डाउट मुझे यहाँ पर क्रिएट हुआ है कि ये प्रूफ्स थे भी या नहीं थे, या ये फिर से मतलब कोई चाल थी, या ये वाकई में जो लप्पू कह रहा है वो सच है। जो भी है, जैसा भी है, आगे आने वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, जो भी सामने आता है ज़रूर आपको बताएंगे। तो बने रहना आप लोग। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।